गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होता है? जब दो रे और इनका इनिशियल पॉइंट जो होता है सेम होता है तो एंगल फॉर्म होता है। जैसे मान लो दो रे हैं, एक है OP PO और एक है PQ। कौन कौन दो रे हैं? एक PO और एक PQ। इनके बीच जो ये क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, यहीं पे क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, दो रे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो क्या होता है, इससे एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे इसमें क्या है, PO और PQ दो रे हैं और ये P क्या है, इनिशियल पॉइंट दोनों का है, तो यहीं पे एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो P क्या हो गया, इसमें वर्टेक्स हो गया। P हमारा वर्टेक्स हो गया। और ये बाकी दोनों क्या है, PO और PQ इसके आर्म हो गए। PO एंड PQ और आर्म्स। इस एंगल के ये दो आर्म हो गए। कौन कौन? PO और PQ इसके आर्म हो गए और P क्या हो गया, इसमें वर्टेक्स हो गया। ठीक है, इस एंगल को लिखना कैसे होता है? लिखते हैं एंगल P। एक एंगल का साइन हल्का सा बना देते हैं और लिखते हैं P, या इसको 3 पॉइंट में लिखा जाता है। वर्टेक्स को हमेशा बीच में लिखते हैं। ठीक है, P हमारा बीच में रहेगा, चाहे QPO लिखें या OPQ लिखें। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल P भी बोल सकते हैं, एंगल QPO भी बोल सकते हैं और एंगल OPQ भी बोल सकते हैं। P हमेशा हमारा बीच में रहेगा, जहाँ पे एंगल बना है वो बीच में रहेगा। बाकी दोनों आर्म्स के जो अदर जो पॉइंट है वो हम किनारे कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स का पहला टाइप्स एक्यूट एंगल। एंगल बनाना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, जैसे हम कई एंगल पढ़े हैं कि 60 डिग्री का एंगल, 70 डिग्री का एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से कम हो। मतलब एक्यूट एंगल मतलब हो गया ऐसा एंगल जिसका वैल्यू जो है लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिगर ध्यान देना, 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा बनता है। ठीक है, इससे कम जब बनेगा तो ये क्या हो गया, हमारा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो जो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, वो एक्यूट एंगल। द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सेकेंड, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ध्यान दें, एक्यूट 90 से कम, राइट एंगल जो होता है इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, केवल 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। फिगर बिल्कुल सीधा बनेगा, ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ध्यान देना कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है।
लेकिन 90 डिग्री क्या है, सिर्फ ओनली राइट एंगल क्या है, सिर्फ ओनली 90 डिग्री वाला एंगल जो होगा वही राइट एंगल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ये क्या होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा, लार्जर देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो ये क्या होता है, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, जैसे क्या है 91 डिग्री, 92 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, 140 डिग्री, ये सब क्या है 180 से कम जितना भी होगा वो सब क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनता है, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा, अब थोड़ा सा और इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ध्यान देना, ये 90 डिग्री ओनली होता है। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। वन 180 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, केवल 180 डिग्री। ठीक है, फिगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये बीच में जो बन रहा है 180 डिग्री का, बिल्कुल ध्यान देना, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है अगर इसको एंगल के रूप में हम दिखाएंगे तो 180 डिग्री होता है, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल लार्जर देन 180 डिग्री, एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से जो छोटा होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। हम तो ये जानते हैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन 180 बनता है, और ज़्यादा बड़ा जो हो जाएगा एंगल वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये क्या हो गया, और बड़ा होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। फिर आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक बार पूरा टर्न हो जाना, यहीं से स्टार्ट होगी फिर यहीं तक कोई आ गया होगा, तो इसको बोलते हैं, ये 360 डिग्री का होता है, और यही कंप्लीट एंगल होता है। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, तो ओनली इक्वल टू 360। ठीक है, कोई चीज़ है यहाँ से स्टार्ट होगी फिर यहीं पे आ गई है, तो क्या है, वन कंप्लीट रोटेशन हो गया, और ये कितना होता है, तो इक्वल टू 360, और इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 6 टाइप्स के ये एंगल हो गया। ध्यान देना, इसमें राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट स्मॉलर देन 360 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये बुक से पूरा पढ़िएगा और खुद से ये एंगल कुछ बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे बढ़ा जाएगा। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।